ने बताया, ज्योति जी को बताया और सभी लोगों को बताया, सुमन जी को बताया, लेकिन मैं नहीं था बीच में, मेरे को आप लोग जानते भी नहीं थे। फिर भी किसी के घर के अंदर पेस्ट गई, किसी के घर के अंदर ये प्रोडक्ट आया, किसी के घर के अंदर कोई और प्रोडक्ट आया, गया नहीं गया? मतलब मैं नहीं था, फिर भी लगातार मेरा बिजनेस हो रहा था। इसका मतलब विनर इंडिया जो आदमी काम करता है, एक बार इस प्लेटफॉर्म को खड़ा कर देता है, उसका बिजनेस लगातार दौड़ता है, वो बीच में रहे चाहे ना रहे, उस आदमी का भरपूर टाइम है या नहीं? मैं 6 महीने के लिए कहीं चला जाऊं तो भी मेरा बिजनेस चलेगा, 1 साल के लिए चला जाऊं तो भी बिजनेस चलेगा, 2 साल के लिए चला जाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि ये हजारों लोग लगातार काम कर रहे हैं। और ये अगर 1-1 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, नोट करने वाली बात है। मैं बीच में नहीं हूं, मैं कहीं पे घूम रहा हूं परिवार के साथ में, मैं कश्मीर में हूं, मैं कुल्लू मनाली में हूं, पूरे इंडिया में घूम रहा हूं, पूरे विदेशों में घूम रहा हूं, लेकिन ये 1000 आदमी अगर 1-1 हजार रुपए का भी सामान खरीदते हैं, कोई ज्यादा का लेगा, कोई कम का लेगा, हमने एवरेज सारे दिया, तो भी मेरा हर महीने 10 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है। 10 लाख रुपए का बिजनेस हो रहा है। अब मुझे ये लेने के लिए भी कहीं नहीं जाना, हर महीने मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा, और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, मैं चाहे कहीं भी हूं वहीं पे ATM के माध्यम से निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता? यस। ये मजा है इस बिजनेस का। आपके पास पैसा भी भरपूर होता है, आपने देखा होगा, और यहाँ पे टाइम भी भरपूर है, आप एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। ये ताकत है इस बिजनेस इंडिया की। नंबर 3, इस बिजनेस का मतलब समझ लें कि आप इस बिजनेस को क्यों करें। मैं उसी क्यों का जवाब आज देना चाहता हूं आप लोगों को कि इस बिजनेस के माध्यम से आपके रिलेशंस बनते हैं। इस विनर इंडिया के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पाया। मैं विनर इंडिया में आने से पहले यहाँ पे इक्के दुक्का 1-2 लोगों को जानता था, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी से मेरी पहचान हो गया, नहीं होगी? आज इसी में तारानगर में आता हूँ, ठीक है, मुझे होटल में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पे, अपने घर पे लेके जाते हैं, वो प्यार मिलता है, वो सम्मान मिलता है। ये इतना ज्यादा मेरे रिलेशन आज यहाँ पे बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से नौकरी में होता है तो आदमी अपने घर तक सीमित रहता है, बिजनेस में होता है तो अपने बिजनेस तक सीमित रहता है, कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बनते, ठीक है। और रिलेशन भी कैसे होते हैं? सिर्फ बिजनेस के रिलेशन है, ठीक है भैया, 2 लाख रुपए भेज दो, ठीक है, 2 लाख रुपए जाएंगे, वहां से सामान आ जाएगा, उसके बाद कौन मरेगा कौन जिएगा, किसी को किसी से मतलब नहीं। इस बिजनेस के अंदर इतने शानदार रिलेशन है कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी मदद करने के लिए 50 नहीं सैकड़ों आदमी वहां पे मौजूद होते हैं। एक बार अजमेर के अंदर एक ऐसी घटना घटी कि कई साल पुरानी बात है। आगरा से कुछ लोग आए थे, उस समय भीलवाड़ा जा रहे थे, और भीलवाड़ा अजमेर के अंदर को बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया, खून की बोतल चढ़ी, और परिवार के आने से पहले मतलब जितना पैसा खर्च आया था वो सारा का सारा उस परिवार के लोगों ने आपस में मिलकर बांट लिया। खून की जो बोतलें चढ़ी थी, परिवार के आने से पहले उसकी जान बचाई जा चुकी थी। मतलब उस नेटवर्क के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और सबने एक दूसरे की मदद की, और मदद करने का नतीजा था कि उसका जीवन बच गया। आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाए, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, कि आप लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? यही इस बिजनेस की ताकत है। अगर मैं इस बिजनेस को लेके, अभी मैं बताऊँ आपको, मैं जम्मू कश्मीर में था, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जाने के बाद वहाँ के नियम कायदे कानून अलग हैं। जैसे हम जम्मू से आगे गए, कठुआ गए, कठुआ पार किया, कठुआ पार करने के बाद हम सुंदरबनी के पास पहुंचे, क्योंकि राजौरी में हमारी मीटिंग थी, तो सुंदरबनी में पहुंचे। हम कोरोना का टेस्ट करवा के नहीं गए थे, उन्होंने कहा बोला सर आप कोरोना का टेस्ट नहीं करवा के 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो फंसके खड़े हो गए। मैडम थी हमारे साथ में, जो CMD मैडम वो भी थी, MD सर भी थे हमारे साथ में, एक साथी और भी थे, हम 4 लोग थे। अब समझ में आया, मैंने कहा हम तो क्या जैसे तैसे करके, लेडीज हमारे साथ में, अब कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस समस्या से निपटें। लेकिन एक वहीं पे किसी हरियाणा के किसी डॉक्टर से फोन किया गया, हरियाणा वाले ने वहाँ पे जम्मू में फ़ोन किया किसी डॉक्टर को, वहाँ पे डॉक्टर ताहिर थे, डॉक्टर ताहिर ने हमारी मदद की, और उन्होंने कहा कि बोले सर कोई बात नहीं, मेरे जानकार लोग हैं, जानकार लोग, अगले दिन का कोरोना का टेस्ट हो जाएगा, और कोरोना का टेस्ट होने के बाद अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो ही इनको रखेंगे, अदरवाइज इनको जाने दो। ये हमारे आपस के जो रिलेशन थे, वे रिलेशन काम आया नहीं है। अगर रिलेशन हमारे नहीं होते तो हमें जो
कभी सच्चाई बताऊं, सच्चाई है या नहीं है? यस। और नंबर 4 रिकॉग्निशन। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। रिकॉग्निशन का मतलब होता है वो मान सम्मान, वो पहचान, वो शोहरत जो इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। नौकरी में मतलब के रिलेशन होते हैं, बिजनेस के अंदर अपने मतलब के रिलेशन होते हैं। मैं आप लोगों के बीच में आया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, बड़ा अच्छा लगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप पैसे में नहीं खरीद सकते। ये जो सम्मान है, अभी मैं जो याद है सूरत जब जाते हैं, सूरत से पहले एक स्टेशन आता है जिसका नाम है किम। सूरत से पहले वाले किम स्टेशन पे मैं उतरा, 2 चमचमाती हुई गाड़ियां वहां पे मेरा वेलकम करने के लिए खड़ी, और उसके अंदर जो लोग थे फुल मड़ाई लेके खड़े, और वहां पे जिस होटल में मेरे को लेके गए वहां पे, ठीक है, वो बड़ा जबरदस्त वहां पे वेलकम रहा। कहने का मतलब ये है कि आंखें भर आई, ये पता लगा इस बिजनेस की ताकत क्या है। पैसा तो हर आदमी कहीं ना कहीं कमा लेगा, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जो आपको मान सम्मान मिलता है, जो पहचान मिलती है, जो शोहरत मिलती है, पूरी दुनिया का जो प्यार मिलता है, मेरे ख्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं। नौकरी में घर से आदमी दफ्तर में होता है, दफ्तर से घर में होता है, क्यों जी? ये चीज ऐसे होता है। बिजनेस में घर से आदमी निकलता है, दुकान पे जाके बैठता है, दुकानदार को ग्राहक को पास सही नहीं दे पाता है जब तक, ठीक है, मैं सामान ले नहीं लेता, ठीक है, दुकान से बाहर नहीं आ जाता। अगर मुझे लगता है कि भैया इसकी दुकान से सामान लेके आया हूँ, थोड़ा सा महंगा इसने दे दिया, हो सकता है इसके सामने में कुछ नहीं बोलूँ, यहाँ से निकलने के बाद में बोलूँगा साले ने डांटी तो मार, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा। मतलब क्या है, लोग मोल भाव के बारे में भी आपको कुछ कह सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में भी आपको कह सकते हैं, किसी भी वे में आप मतलब अलग तरीके से आपके अंदर पेश आ सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि इस बिजनेस में एक ही शब्द फार्मूला काम करता है, कर भला तो हो भला। मैं यहाँ पे लोगों का भला करने के लिए आता हूँ भिवानी से चल के, तारानगर के लोगों को लगता है कि यार सर आए हैं, हमें कामयाब करने के लिए आए हैं, लेकिन आप लोगों को कामयाब करता हूँ तभी तो मैं कामयाब हो पाता हूँ। मतलब कितना मजे का काम है कि आप लोगों को कामयाब करता हूँ, मैं कामयाब हो जाता हूँ, और सबका प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, वो मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ये ताकत भी है तो आपकी इस विनर इंडिया परिवार में। क्यों जी, समझ पा रहे हो आप मेरी? यस। ये कोई मेरी बात गलत नजर आ रही है तो आप बता दो मेरे ख्याल से। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका जिक्र करना चाहूंगा वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपने देखा होगा कि एक आदमी घर से निकलता है, कई बार वो घर पर नहीं पहुंच पाता, होता ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी के माध्यम से इस दुनिया से चला जाता है, अलग अलग कारण रहते हैं। कहने का मतलब है कि आदमी पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा, कहां पे फूट जाएगा, किसी का कुछ नहीं मालूम। और एक बात और अच्छी सी मालूम है, जितने दिन हम काम करते हैं उतने दिन हमें पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद। मेरी अपनी दुकान है, मैं दुकान को रोजाना खोलता हूँ, ग्राहक आते हैं, सामान बिकता है, मैं पैसा कमाता हूँ। मैं कहीं पे नौकरी करता हूँ, मैं रोजाना मेरी नौकरी पे जाता हूँ, शाम को नौकरी से वापस आता हूँ, खा पी के सो जाता हूँ, अगले दिन फिर नौकरी पे जाता हूँ, फिर घर पे आता हूँ। कहने का मतलब है ये प्रक्रिया जब जब मैं करता हूँ, लगातार करता हूँ, तब तक मुझे पैसा आता है। जिस दिन मैं मेरी नौकरी पे जाना बंद कर दूंगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। मेरी दुकान है, दुकान को खोलना बंद कर दूंगा, मुझे पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन ये विनर इंडिया का प्लेटफॉर्म है। विनर इंडिया का प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि अगर मैं एक दिन भी यहाँ पे तारानगर में नहीं आऊं तो ये लोग मेरे लिए काम नहीं कर रहे। अगर ये आदमी 20,000 रुपया महीना कमाता है तो इस आदमी की इच्छा यह होगी कि मैं मेरा 50,000 रुपया महीना कमाऊं। ये मेरे लिए काम नहीं करता, खुद के लिए काम करता है। ये 20,000 से बढ़ के 50,000 पे जाने की कोशिश करता है, बिजनेस बढ़ता है, भिवाड़ी में बैठे बैठे मेरा बिजनेस बढ़ जाता है, मेरी इनकम बढ़ जाती है। वह नहीं हुआ? दुनिया के अंदर जितने भी काम हैं, आप देखना, दुनिया के अंदर जितने भी काम हैं, जब जब आप काम करते हो तब तक पैसा आता है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। इसका मतलब ये हुआ कि काम नहीं हुआ तो पैसा बंद। ये एक ऐसा काम है, एक पीढ़ी
2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी तक कंपनी गारंटी लेके चलती है। 1 पीढ़ी मैंने काम करना शुरू किया, मुझे कुछ हो गया, मेरा नॉमिनी मेरी वाइफ है, ठीक है, ये पूरा बिजनेस मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा और मुझे जितना पैसा आ रहा है वो पैसा बढ़ते बढ़ते मेरी वाइफ को चला जाएगा और मेरी वाइफ के बाद में वाइफ अपना नॉमिनी बनाएगी, मेरे बेटे को बनाएगी, ठीक है, ये बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 पीढ़ियां कवर हो रही है, नहीं हो रही? yes. 3 पीढ़ियों तक लगातार आदमी इस दुनिया में रहे या ना रहे, रहेगा तो भी पैसा आएगा और नहीं रहेगा तो भी पैसा आएगा। इसको बोलते हैं आपकी सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी आपकी नौकरी में नहीं होती, नहीं मिलती आपकी नौकरी में। जितने टाइम आप नौकरी कर रहे हो उतने टाइम पैसा आता है, नौकरी बंद पैसा बंद। आपके किसी काम धंधे बिजनेस के अंदर नहीं होता कि जब दिन आप दुकान खोलते हो पैसा आता है, लेकिन विनर इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म आप करते हो 3 पीढ़ियों तक की गारंटी होती है, लगातार आपको पैसा आता है। मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानता हूँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री के, मिस्टर सतीश पंडित, नाम लेते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है। जब वे इस काम करते थे तो उनको पैसा आता था 1,72,000 रुपया, 1,72,000 रुपया 1 महीने का आता था। जब इस दुनिया से गए तो 1,72,000। अब यहाँ पे किसी आदमी को 50,000 आ रहा था, वो 1 लाख के लिए काम करने लगा, जिसको 20,000 रुपया आ रहा था वो 70,000 के लिए काम करने लगा। हर आदमी ने अपने अपने इनकम बढ़ाने पे काम किया। नतीजा ये हुआ 1,72,000 रुपया बढ़ते बढ़ते हो गया 4 लाख। कहने का मतलब ये है वो आदमी बढ़ के गया था 1,72,000 रुपया, बढ़ते बढ़ते हो गया 4 लाख। कैसे हुआ भैया? वो जो एक आदमी गया इस दुनिया से, बाकी लोग किसी दुनिया में हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण देकर बता रहा था कि मेरी टीम में मान लेते 1,000 आदमी हैं, पूरी दुनिया में आज के दिन मैं जा रहा हूँ, मेरा शरीर काम चल रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मान लेते मेरे साथ में कुछ हो जाता है, मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, लेकिन आप लोग किसी दुनिया में हैं। आप मेरे परिवार के लिए काम नहीं करते, आप किसी और के लिए काम नहीं करते, आप खुद के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं कि ये 1,000 आदमी बढ़ के एक दिन 5,000 आदमी भी हो जाएंगे। अगर एक आदमी 5-5 लोगों को भी यहाँ पे ज्वाइन करवाएगा, 5,000 हो गया नहीं हो गए? आज के 1,000 आदमी 1,000 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो बिजनेस है 10 लाख का, और 5-5 आदमियों को भी आप लेके आते हैं तो ये आदमी हो गए 5,000, और 5,000 आदमी अगर 1,000 रुपए का भी सामान खरीदेंगे तो बिजनेस हो गया 50 लाख का। समझ रहे हैं मेरी बात? अब 10 लाख के ऊपर इनकम ज्यादा आएगी या 50 लाख में ज्यादा आएगी? 50 लाख। 50 लाख में इनकम ज्यादा आएगी, जबकि मैं तो इस दुनिया में हूं नहीं। मेरे नहीं होने के बावजूद भी आप लगातार काम कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो, उसका नतीजा है कि आपका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ये ताकत है बिजनेस। इसके बाद में जिस पॉइंट में मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है टेंशन फ्री लाइफ। नौकरी में टेंशन फ्री है क्या? नहीं होता। सरकारी नौकरी है चाहे प्राइवेट नौकरी है, एक बॉस होता है, बॉस का काम क्या होता है जी? हमेशा डंडा रखना। अच्छा कर दो तो भी डंडा, और अच्छा नहीं करो तो भी डंडा। नौकरी में आदमी टेंशन फ्री नहीं रह पाता, ठीक है। अब यहां पे कहानी लंबी हो जाएगी, कहानी को रहने दें मेरे ख्याल से, कि आदमी जब नौकरी बहुत ऑफिस में परेशान होता है, ऑफिस की बहुत सारी टेंशन होती है, ऑफिस की टेंशन कई बार घर पे निकलती है नहीं निकलती। वाइफ ने बेचारे ने कुछ कहा नहीं, वो बेचारी पानी लेके, वो चाय लेके, मतलब सब कुछ अच्छा किया था, उसकी बिना बात की बात सुनने को मिल गई। क्यों मिल गई? टेंशन कहीं और की थी, वो निकल गई कहीं और। तो कहने का मतलब नौकरी के अंदर आदमी टेंशन फ्री कभी नहीं रह नहीं पाता, बिजनेस के अंदर भी टेंशन फ्री रह नहीं पाता। मैं लोहे का व्यापार करता हूं, मैंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदना था, ठीक है, मैंने मार्केट के अंदर अपना मार्जिन रख के 15 रुपए के भाव से सौदा तय कर दिया, मुझे 10 रुपए मिलेगा पर पैकेट या पर केजी जो भी है, मुझे 5 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। 100 क्विंटल का है तो 100 क्विंटल को 5 के से गुणा कर दो, मेरा प्रॉफिट मोटा रहा है। लेकिन पता चला मैंने 10 रुपए के भाव में खरीद रहा था जिस लोहे को, 10 रुपए से बढ़ के ये मुझे ही 15 रुपए मिल रहा है, लेकिन मैंने सौदा कर रखा 15 रुपए के भाव से आगे, जिस भाव में खरीद रहा हूँ उसी भाव में आपको दे रहा हूँ। टेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। लेबर का दे रहा हूँ, बिजली का दे रहा हूँ,
गोडाउन का दे रहा हूँ, शोरूम का दे रहा हूँ, सारे खर्चे देंगे। बिजनेसमैन आदमी कभी भी टेंशन फ्री रह नहीं पाता और सकता ही है। और नेटवर्क पर तो हम विनर इंडिया परिवार करते हैं, और विनर इंडिया में क्या टेंशन है जी? कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन? दादा से आप ये कह सकते हो कि मैंने जी ये प्रोडक्ट लिया था नशा मुक्ति का, मैंने लिया, 4 लोगों को दिलवाया, लेकिन उनमें से 2 लोगों को रिजल्ट आया। ऐसा होता ना, 4 को दिलवाया, 2 को रिजल्ट नहीं आया। अब यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि भैया 2 को रिजल्ट क्या 2 को आया ना, आपके साथ वाले 2 आदमी कहने लगे बहन जी हमें तो आया रिजल्ट, और बराबर में 4 लोग और ये कहने वाले मिल जाएंगे कि हमें तो रिजल्ट आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टेंशन कोई नहीं है, लगातार शुरुआत में आप मेहनत करते हैं, आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जाता है, आपकी टेंशन दूर होती चली जाता है, आप घर में आराम से बैठे हैं, फिर भी लगातार पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट लेने की कोशिश की। पॉइंट बहुत सारे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट मैं लेने की कोशिश नहीं करूँगा। इन 6 पॉइंट पे बात करें कि एक आदमी अगर अच्छा जीवन चाहता है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए, कि अपने परिवार के साथ वो समय बिता सके। आज देखते हैं ये लोग समय बिता ही नहीं पाते। रिलेशंस जो मधुर संबंध हमारे होने चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी नौकरी ना बढ़ पाते हैं ना बिजनेस में बढ़ पाते हैं। जो मान सम्मान पहचान शोहरत की मैं बात कर रहा था वो भी शायद आपने देख लिया। सिर्फ और अगर से सिक्योरिटी की बात करें, उधर से टेंशन फ्री लाइफ की बात करें, मेरे ख्याल पे सारे के सारे राइट अगर कहीं पे हैं तो वो एक ही जगह पे आगे करते हैं। वो सारे के सारे हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्री में विनर इंडिया प्लेटफॉर्म पर आके कम। बिजनेस के अंदर सारे सारे क्या है जी? क्रॉस, सिर्फ एक राइट है। नौकरी के अंदर सारे सारे क्या है जी? क्रॉस, एक राइट है। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए? अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, एक नौकरी है, एक बिजनेस है और एक आपका विनर इंडिया है, कौन सा करना चाहिए? जो विनर इंडिया करना था एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। ईमानदार एक और जोरदार तालियां सभी के लिए। अब ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं मैं। अब ये सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कहते हैं दुनिया के अंदर जो त्याग करते हैं उनको सब कुछ मिलता है, जो त्याग नहीं कर पाते उसको कुछ नहीं मिलता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना। सबसे पहला जो पॉइंट, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप इस विनर इंडिया में कामयाब होना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि दुनिया इसके माध्यम से लाखों रुपया महीना कमा रही है, ठीक है, और उस तरह का लाखों रुपया महीना हमारे घर में भी आए, तो आपको इस सिस्टम के प्रति अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आप सोचें कि हम ठीक है कुछ समय के लिए मीटिंग में चले जाएंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। पहला पॉइंट क्या है इसका? अपने आप को तैयार कैसे करना है? भाई एक किसान है, फसल चाहता है, तो खेत के अंदर 2 तरीके हैं। एक तो खेत को तैयार करने के बाद बीज डाले और एक ऐसे ही बीज उठाए और खेत में डाल दे। पैदावार किसमें मिलेगी? तैयार करने के बाद। अगर हम फसल चाहते हैं, उससे कमाई करना चाहते हैं, तो हमें उस खेत को तैयार तो करना पड़ेगा। और हम भी चाहते हैं इस विनर इंडिया के माध्यम से लाखों रुपया महीना कमाएं, तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसकी सीडी सुननी पड़ेगी, इसकी कैसेट सुननी पड़ेगी, इसकी मीटिंग के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं उन बातों को अपने अंदर में उतारना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो सारे काम करने पड़ेंगे। कर सकते हैं काम? यस। इसके माहौल में रहना पड़ेगा। ये जो मोबाइल है ये खिलौना सबके पास में, खिलौना सबके पास में
किसी के पास